हेलो। आप तो खड़े क्यों बैठिए। वर्क पावर एंड एनर्जी। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध हो गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था क्या? यहीं तक ना पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु की गति ऊर्जा 44% की वृद्धि हो जाए तो उसके संवेग में कितना बदलाव होगा? ये पढ़ लिया था ना हम लोग। अब चलते हैं हम लोग इधर। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का संवेग अस्थिर हो तो उसकी गतिज ऊर्जा। मान लेते हैं ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। मान लेते हैं दोस्त मेरे, ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2। कह रहा है अगर संवेग अस्थिर हो, इसका भी p, इसका भी p, है ना? अस्थिर है मतलब समान है। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी 1 मान लो इसका, और इसका काइनेटिक एनर्जी 2 मान। दो अलग अलग द्रव्यमान, तो एक का m1 मान लिया, एक का m2। कह रहा है संवेग अस्थिर है तो दोनों का संवेग मान लिए p। इसका काइनेटिक एनर्जी 1, इसका काइनेटिक एनर्जी 2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए। अगर हम इसको लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू p² /2m1। इसको अगर हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p²/2m2। बोलिए, अगर ये p दोनों में कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, दो भी कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, ये दोनों को ओवरऑल हम कांस्टेंट को हटा देंगे तो समानुपाती आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती 1/m1 हो जाएगा। का डाउट है? पक्का? इसका मतलब जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गति ऊर्जा कम। तब बता दीजिए क्या हो जाए? तो गतिज ऊर्जा भारी वाले का कम होगा और हल्के वाले का अधिक। क्या होगा आंसर? हाँ, ये नंबर हल्के वाले का अधिक होगा और भारी वाले का कम। भारी वाले का कम। जे ज्यादा होगा वो करी कम, जे कम होगा वो करी ज्यादा। इसी तरीके का एक और सवाल आपको मिलेगा। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, ये m1 है, m2 है, और दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। तो कह रहा है संवेग, इसका p1 मान लो, इसका क्या मान लो? p2। तो बताओ, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, याद होगा अगर आपको, कि p बराबर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू m1। याद है? इसको p1 मान लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों में कांस्टेंट है इसलिए k ही लिख दिए। दो भी कांस्टेंट है, m1 भी, m1 बदल रहा है, ये m1 है, ये m2 है, p भी बदल रहा है, क्योंकि पूछ रहा है तो संवेग क्या होगा। अब हमको ये बताइए, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं p1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m1। बोलिए, अब e अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? तो बताइए, हल्के वाले का अधिक होगा कि भारी वाले का अधिक? भारी वाले का अधिक होगा।
इसमें कौन समान है? गतिज ऊर्जा ना। तो गति ऊर्जा आप याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, गति ऊर्जा समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, सीधा बात होगा। भारी वाले का अधिक और हल्के वाले का कम। अगर संवेग समान होगा तो उल्टा होगा, भारी वाले का कम और हल्के वाले का अधिक। क्लियर? अब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं, अगर ये इसका द्रव्यमान m है और ये h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जहां m तो इस वस्तु का द्रव्यमान है, ये अगर मान लिया मेरे हाथ में वस्तु है तो इसका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h पृथ्वी के सतह से ऊंचाई है। h पृथ्वी के सतह से क्या है? ऊंचाई है, जिसको हम लोग mgh कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गति ऊर्जा हो गया, गति ऊर्जा का फॉर्मूला दो को, एगो हाफ mv² और दूसरा p²/2 है। एगो हाफ mv², एगो p²/2 है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्लियर? कहते हैं अगर किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h ऊपर स्थित हो, तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h क्या है? पृथ्वी के सतह से हाइट है। तो मान लो कि अगर किसी वस्तु को 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसका मतलब इसका m का मान कितना हो गया? पृथ्वी से 9.8 मीटर की ऊंचाई पर है, जी है, h है, उठाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh। m का मान कितना है? g का मान, h का मान, h भी 9.8 है ना, ये हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर जूल। उठाने में किया गया कार्य, किसी वस्तु को ऐसे उठाओगे तो mgh, उठाए रखोगे तो कार्य होता है 0, क्योंकि उठाए रखोगे तो कोई विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य का मान क्या होगा? 0। उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में कार्य 0। क्लियर? उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में किया गया कार्य 0। क्योंकि उठाए रखोगे तो विस्थापन 0 ना होगा, विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। एक और उठाया जा रहा है कि उठाए रखा है? उठाया जाता है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? mgh। उठाए रखा है तब 0 हो जाएगा। एक आंसर बता, होगा? अगर क्वेश्चन कहता है कि 1 kg के वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में तो विस्थापन 0 ना है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? एक आंसर 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उठाने में कार्य कितना? mgh। उठाए रखने में कार्य उठाए रखने में कार्य कितना? 0। उठाने में कार्य mgh, उठाए रखने में कार्य 0। हाँ, देखिए यहां हम सेंस ये लेते हैं कि जब किसी वस्तु का आप उठाए हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम उठाए हैं तो कोई कार्य नहीं किया,
इसलिए उठाने में, उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम उठाते हैं, एस ट्रेवल करते हैं, एस ट्रेवल करते हैं, तो उठाने में हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन उठाए रखे हैं तो फिजिक्स कहता है आप कोई कार्य नहीं कर। जैसे कार्य तो ये भी है, कोई बोझा लेकर इसे खड़ा रहेगा तो कार्य कर रहा है ना। हम किसी को कह दें 100 किलो का बोझा लो और खड़ा रहो, कार्य हो रहा है। लेकिन फिजिक्स कहता है कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री। अगर कोई ऐसे खड़ा है तो थीटा का मान कितना है? 90, या विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 है तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आपको खाली ध्यान में ये रखना है कि उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाए रखने में 0। ये लिखा हुआ है, नहीं तो लिख लो, पता है ना, लिखा हुआ भी होगा। अब आ जाओ स्प्रिंग। मान लो ये कोई स्प्रिंग है, इतना बड़ा, इस स्प्रिंग को आप खींच के कर दिए और बहुत बड़ा। मान लीजिए x लंबाई आप खींच दिए, या ये मूल है, ये खींचा हुआ है, और एक होता है संपीड़ित। x लंबाई इसका आप कम कर दिए, मूल लंबाई से x बढ़ा दिए, मूल लंबाई से x घटा दिए। तो यहां जो दोस्त मेरे फॉर्मूला होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? हाफ के एक्स स्क्वायर में हाफ क्या है? कांस्टेंट है। के स्प्रिंग नियतांक है जो हर स्प्रिंग के मटेरियल पर निर्भर करता है, और अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग नियतांक का मान अलग अलग हो। और एक्स जो है वो लंबाई में परिवर्तन है, चाहे वो खींच के हो या सिकुड़ा के हो। एक्स लंबाई में क्या है? परिवर्तन है, चाहे वो खींच के हो या चाहे वो दबा के हो। ठीक है, ये जो के है इसको स्प्रिंग नियतांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? के को हम लोग स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर। हाँ बोलो, बोलिए सर, चश्मा वाले भाई साहब। हाँ है, हमरा विश्वास नहीं है कि जब हम कह रहे हैं ओकरा में तू कंफ्यूज है, ये तो गलत बात ना है। बेकार है, तब तू मेरे पास आया है। अरे चुट्टा चश्मीश, ड्राइवर बनेगा कैसे? एंटी स्क्रीन के लाइट के लिए, इससे तुम्हारा आंख खराब हो जाएगा। कल से तुम लोग भी लगाओ यार। ये डॉक्टर दिया है तुमको? अच्छा, तुमको लाइट से एलर्जी है। कैसे ट्रेन चलाएगा तुम? ये हुगली नदी में हुलकाएगा ट्रेन। जैसे, इसीलिए देखो एएलपी से मेंस भी नहीं हटाया और साइको भी नहीं हटाया, क्योंकि एक जरा सा सिलेक्शन में मिस्टेक होगा, वो बेतरामपुर चल जाएगा ट्रेन। टेक्नीशियन चलो थोड़ा बहुत एसी खराब है तो ये ट्रेन चलेगा, लेकिन अगर भैया एक ड्राइवर की गलती हुई ना, तो उससे लेके हुगली नदी में कूद जाएगा। इसकी लंबाई में वृद्धि किए, एक्स जो है ये लंबाई में परिवर्तन है, और स्प्रिंग नियतांक का यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर। एक्स लंबाई में क्या है? परिवर्तन है। के स्प्रिंग नियतांक। अब देखो, तो परिवर्तन तो बढ़ा के भी हो सकता है और परिवर्तन घटा के भी हो सकता है। कहता है अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन एक्स हो और स्प्रिंग नियतांक का मान,
तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? क्या होगा? हाफ के एक्स, जहां एक्स क्या है? लंबाई में परिवर्तन, चाहे वो फैल के हो या सिकुड़ के हो। एक चीज अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि स्प्रिंग की को फैलाने या सिकुड़ाने, दोनों स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। दोनों स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी गई, तो लंबाई में परिवर्तन बताओ कितने का हो गया? 10 सेंटीमीटर का, यानी 0.01 मीटर का। हाँ, 0.1 मीटर। बताओ, और उसका स्प्रिंग नियतांक के का मान तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। के का मान 100, आई एक्स स्क्वायर बोले तो 0.1 का होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? हाँ, 0.5 जूल। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 से 70 कर दी जाए तो उसका स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन बटा मीटर होता है, तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? 0.5। क्लियर? अब स्थिति ऊर्जा के उदाहरण। स्थिति ऊर्जा बोले तो mgh, स्थिति ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh। m क्या है? द्रव्यमान। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है? ऊंचाई ना। ऊंचाई कहां से? पृथ्वी के सतह से। जहां जहां ऊंचाई होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जहां जहां वेग होगा उसमें गतिज ऊर्जा। जहां जहां ऊंचाई होगा स्थितिज ऊर्जा, जहां जहां वेग होगा गतिज ऊर्जा। क्लियर? आज जहां दोनों होगा, दोनों ऊर्जा, दोनों ऊर्जा को मिला के हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अगर इफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है? अगर मान लो एरोप्लेन करे, आगे में बैठ के मस्खरी करते रहता है, दोनों काट फाड़ भगा देंगे। अब तू जाएगा कोनो दिन, सब क्लास में बदमाशी कर रहा है, थोड़ा लगता है कि मास्टर को पता ही नहीं चल रहा होगा। अरे चौहड़ मार भेजें की तरह। क्लास में 2-3 को बदमाश आ गया है, तो सबसे हिट लिस्ट में तुम चल रहा है। मेरा लगता है मास्टर उधर घूम जाता है, हम करते हैं मास्टर की पता चलेगा। अरे कुकर्मी, होशियार, सावधान। मेरे क्लास में दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करोगे, लाते लात मारेंगे। मारेंगे 10, गिनेंगे 1। नहीं समझ में आ रहा तेरा? अब यूं ही कर रहा है। लाओ काट लो, लाओ तर गलती सुधार दे। हम अपने पिंगल आदमी। पिछला न खुद पढ़ता है न दूसरे को पढ़ने देता है, जहां बैठता है पूरे क्लास में बदमाशी करता है डेली। ना जानू लान तर गलती हम सुधार दे। अरे ये एक दिन थोड़े करता है। हम आज आज ये अति कर दिया है, तब एक हम
तुम समझो डेली एक बदमाशी हम यहाँ खड़ा होकर बर्दाश्त करते हैं। लगता है अब सुधर जाएगा, तब सुधर जाएगा, अगला तुरे चश्मेशबारी है। हाँ, एकदम चलो मेरे क्लास में बदमाशी नहीं करो, कंसंट्रेशन मेरा खराब होता है, लेकिन अन्य बच्चों का भी खराब होता है। तो मफलर और लास्ट वार्निंग है। चलो गलत बात ना है, अभी मेरा 5 मिनट तुम बर्बाद किया है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिला के क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि जेकरा में हाइट है ओकरा में पोटेंशियल एनर्जी है, और जेकरा में वेग है, जेकरा में वेग है ओकरा में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जेकरा में वेग है काइनेटिक एनर्जी, जेकरा में वेग है वो क्या है, काइनेटिक। आज जेकरा में हाइट है पोटेंशियल। क्लियर। अब दोस्त मेरे मामला क्या है कि जैसे मान लो कि किसी में दोनों है, जैसे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर ले लो, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर ओकरा में हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों है अगर मतलब दोनों ऊर्जा होगा। लेकिन अगर कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन रनवे पर चल रहा है, तो रनवे पर चल रहा है तो पृथ्वी के सतह पर चल रहा है तो हाइट 0 हो गया, गति में है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब रनवे पर चलते हेलीकॉप्टर में, अगर ये रनवे है इस पर चलता हुआ हेलीकॉप्टर है, इसमें तो केवल वेगन है, तो केवल गतिज ऊर्जा होगा। वही उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर होगा, हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा होगा, वेग है तो गतिज ऊर्जा। छत से लटका हुआ पंखा है, खाली हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा, और लटक कर चलता हुआ पंखा है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब नहीं हंस रहा है देख, अब हंसो न, हंसो प्लीज, हंसना। हाँ क्या क्या, तो तुम बताओ ना होगा कि नहीं। नारियल पेड़ से गिर रहा है, कौन ऊर्जा, हाइट भी है गति भी है। जबरदस्ती कुछ से कुछ नहीं गिराना पड़ाना है। तोरा जब पूछेगा फिर सुनो, तोरा अब जैसे कहेगा मान लीजिए सर एगो बोरा लेके जा रहे हैं, तनी फेंके फिर उठा लिया, बताइए कौन ऊर्जा। जबरदस्ती का एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करना है। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को खींचते हैं तो ग्राम में हाइट होता है, तो कौन ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। धनुष को ऐसे खींचते हैं, हाइट है, स्थिति ऊर्जा है। बोलो। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है, दोनों ऊर्जा है। चलता हुआ पंखा है, हाइट भी है गति भी है, दोनों ऊर्जा है। लटका हुआ पंखा है, कौन ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। क्लियर। दबा हुआ गद्दा है, स्थिति ऊर्जा है। बोलो। हाँ जी, 0 हो जाएगा जब जमीन पे रहेगा कोई वस्तु, मूल अवस्था में। मूल अवस्था में तो एक्स का मान 0 ना होगा रे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, स्थिति ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा, खाली हाइट है ना, है। हाथ से पकड़ा हुआ पत्थर, खाली हाइट है। छत से लटका पंखा, चल नहीं रहा है, सिर्फ लटका है, तो कौन ऊर्जा, आकार में बदलाव। खाली आकार बदलेगा मतलब लंबाई चौड़ाई में ही ना परिवर्तन होगा। कभी कोई कहता मनुष्य में कौन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, क्योंकि मनुष्य में अगर पेट में देखोगे तो फैलता है फिर सिकुड़ जाता है। इलास्टिसिटी का गुण कहता है कि कोई भी वस्तु अगर फैले और प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि ये गुण प्रत्यास्थता ना है, शरीर फैलता है फिर। कहते हैं आकार में बदलाव का कारण भी स्थिति ऊर्जा। शरीर में कौन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। मान लो कोई हथौड़ा ऐसे उठाए हुए, हाइट है ना, है, स्थिति ऊर्जा। क्वाइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है।
क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होता है फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स क्या है, लंबाई में परिवर्तन है, एक्स क्या है, चाहे वो फैला के करो सिकुड़ा के करो। तो आपको लड़का को पूछता है फैलाने पर स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, कहता है बढ़ जाएगा, कहेगा दबाने पर, कहेगा घट जाएगा। फैलाने पर भी बढ़ेगा, दबाने पर भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्स परिवर्तन है। बांध में भंडारित है पानी, तो हाइट है ना होगा ऊपर, तो खाली स्थिति ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना में स्प्रिंग जो होता है तो खाली स्थिति ऊर्जा ना। अब फिर कहता है तना हुआ गुलेल, गुलेती जानते हो ना, तो खाली स्थिति ऊर्जा ना। गतिज ऊर्जा का उदाहरण बताओ, जमीन पर दौड़ रहा है लड़का, तो हाइट है क्या उसका, जमीन पर दौड़ रहा है तो हाइट ना है, क्योंकि हाइट जमीन से ही नापते हैं। जमीन पर दौड़ रहा है तो हाइट है नहीं है, तो कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ना। चलती हुई बस या ट्रेन, चलती हुई बस या ट्रेन अगर चलेगी तो हाइट ना है एकरा में, जमीन पर ही चलती है। रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, रनवे पर चल रहा है तो एकरा में हाइट ना है हो, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये जो रनवे पर चलेगा तो एकरा में हाइट ना है, लेकिन जैसे ही उड़ेगा हाइट भी हो जाएगा और गति भी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का उदाहरण, यानी यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण। छत पर दौड़ता लड़का, बताओ इस छत पर कोई लड़का दौड़ रहा है तो हाइट भी है और क्या है, गति भी है, तो कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ना। चलता हुआ पंखा, तो चलता हुआ पंखा में हाइट भी है ना और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा ना हो जाएगा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, हाइट भी है गति भी है। लुढ़कती हुई वस्तु, हाइट भी है गति भी है। उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग ऊपर आकाश में उड़ रहा था, हाइट भी है और गति भी है। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, चलती हुई बस या ट्रेन में तो केवल स्थिति ऊर्जा होगा क्योंकि वो जमीन पर चल रहा है, लेकिन अगर उसमें बैठा व्यक्ति कहेगा तो बैठा व्यक्तित्व को तो दोस्त मेरे हाइट भी है, हम लोग ऐसे बैठेंगे तो हाइट भी है, हाइट है ना, और गति चल रहा है तो गति भी ना है, बोलो तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा, बोलो न रे। चलती हुई बस या ट्रेन में कहेगा तो स्थिति ऊर्जा, क्योंकि वो जमीन पर चलता है, लेकिन अगर उसमें बैठा व्यक्ति कह देगा तो में बस से हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। चलता हुआ ट्रेन केवल गति है, हाइट नहीं ना है, गति ऊर्जा, लेकिन उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा ना। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा, चलती हुई बस या ट्रेन में कौन ऊर्जा, चलती हुई बस या ट्रेन में गतिज ऊर्जा होता है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति में हाइट भी है गति भी है। छत से लटका हुआ पंखा होगा केवल स्थिति ऊर्जा, क्योंकि चल नहीं ना रहा है, और लटक कर चल रहा है तो हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। बोलिए, सबसे ज्यादा जो तुमको पूछता है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। एनी डाउट, बोलो न रे, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ सुनो प्लीज, डिसिप्लिन सिखाना भी चला मास्टर का ही काम है, तो कहेगा कहाँ से पढ़ के आया रे, कुछ एकदम साफे आउट ऑफ डिसिप्लिन। टीचर्स का काम होता है बच्चों को सही डिसिप्लिन सिखाना। बातें ऊंची ऊंची ना रे, अरे छोटा सरिया दाढ़ी मूछने हुआ है, तब तो तुम्हारी ये हाल है। तो हंसी अभी तक आइए रहा है रे, मफलर मफलर लाओ तुम काट लो, दोनों हंसी हम रोक देते हैं।
तब एक मतलब ये क्रूज ज्यादा ही बदमाश है। डाउन तो हम रोक देते हैं। अरे बदमशुआ। एक तो फीस भी कम देता है, क्लास में बदमाशियों करता है। ये लड़का जो जिसका हम कार्ड लिए हैं, ये लड़का का एडमिशन है मात्र 2,000 टका। समझ लो 8,500 का बैच है। पहले फीस 11,500 था। इसका एडमिशन मात्र 2,000 में है। मात्र 2,000 में आया होगा, बोला होगा सर बहुत गरीब है, कर दिए होंगे कि गरीब बच्चा है। हम चला केकरो 500 में पढ़ाते हैं। डिपेंड करेगा कि हम मेरा मन है कि नहीं तुमको पढ़ाने। केकरो फ्रीओ में पढ़ाते हैं, बहुत के फ्रीओ में कार्ड बना के यह बैच में दिए हुए। तो डिपेंड करता है मेरे यहाँ बच्चा को कितना दिन से जुड़ा हुआ है, कब से पढ़ रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। क्या आया होगा, बोला होगा सर हम बहुत गरीब बच्चा है, तो माफ कर दिए हूँ। इसका ही मतलब है कि तुम क्लास में बैठ के बदमाशी करेगा। जकरा जकरा चला हम कार्ड बना के देते हैं फ्री में, को वो नहीं पढ़ता है। क्यों? उसका रीजन है। जिसका पैसा लगा है उसको लगता है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, हमको पढ़ना है। जिसको फ्री में, तुमको अब ये नहीं लगता है कि फ्री में कुछ मिल जाएगा तो उसकी अहमियत देगा? अभी सबको नौकरी मिलने लगे तो हमको लगता है लोग डिसीजन लेगा, करें छोड़ दें। पहले के जमाने में पापा लोग बताते थे कि घर बुला के नौकरी देता था, आर्मी में जबरदस्ती भर्ती चलता था, तो लोग सोचता था करें कि ना करें। तो वही वाली स्थिति है, ठीक ना? तो इसलिए दोस्त मेरे थोड़ा सा सीरियस हो जाए। जितना हम अपन गांव घर के जितना बच्चा कार्ड बना के दिए हैं, आज तक वो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं किया। इतिहास है इस बात। ये मेरा अपना खास चचेरा भांजा है, उसका कार्ड बना के दिया, हम आज तक पूरा क्लास में देखबे नहीं किया। मेरे ही बिल्डिंग में रहता है, महीना लगता है आता है, कहता है सर पैसा दीजिए। पैसा दे देते हैं उसको, हम बोलते रहे क्लास, हम बोलते हैं हाँ पीछे में रहते हैं, आपको नहीं दिखाई देता होगा। मतलब हमारा क्लास में हमरे नहीं दिखाई देता है? हाँ, हमारा क्लास में तो 3 महीना पहले क्या बाद क्या आया है वो हमारा पता रहता है। ऐसा ऐसा चौहड़मल सब है। अब देखो, हमने तुमको कहा दोस्त मेरे कि पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, काइनेटिक एनर्जी बोले तो किसी भी पिंड होगा तो द्रव्यमान तो में होवे करेगा। पिंड होगा द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? तो द्रव्यमान होवे करेगा, गुरुत्वीय त्वरण होवे करेगा। जकरा में हाइट होगा ओकरा में पोटेंशियल एनर्जी होगा, जकरा में हाइट नहीं होगा ओकरा में नहीं होगा। जकरा में वेग होगा गति ऊर्जा होगा, जकरा में वेग नहीं होगा गति ऊर्जा नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये पृथ्वी का सतह, और ये वस्तु मान लीजिए इस पृथ्वी के सतह पर ही है और स्थिर है, तो बताओ इसका वेग भी 0 है? स्थिर है तो वेग 0 है कि नहीं है? अगर ये वस्तु स्थिर है तो इसका वेग भी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और हाइट तो 0 है, ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? 0। अगर ये वस्तु यही है और गति में है तो वेग नॉट इक्वल टू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाइट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 होगा। ये है बोलो ना, बोलो। हाँ, पिंड में गति है मतलब वेग 0 नहीं है, वो वेग 0 नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। नहीं होगा मतलब है।
और अगर कोई पिंड हाइट पे है और अस्थिर है, हाइट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब वेग जीरो है इसलिए काइनेटिक एनर्जी सही है। और अगर कोई वस्तु हाइट पर है और गति में है, हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। अब वेग नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। एक मतलब जे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक मतलब वो होगा, बोलो रे। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि एकरा में ये स्थिर है, एक गति भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, तो दोनों जीरो हो जाएगा। एकरा में गति है तो गति ऊर्जा जीरो नहीं होगा, हाइट नहीं है तो स्थिति ऊर्जा जीरो हो जाएगा। एकरा में सिर्फ स्थिर है और लेकिन हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, मतलब होगा। काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्थिर है तो जीरो हो जाएगा। एकरा में हाइट भी है और गति भी है तो दोनों जीरो हो जाएगा, होगा, क्योंकि हाइट भी है गति भी है तो दोनों जीरो नहीं हो। क्लियर? एनी डाउट? इतना ही सब याद करने का जरूरत नहीं है। जेकरा में हाइट होगा स्थिति ऊर्जा, जेकरा में गति होगा गतिज ऊर्जा, जेकरा में दोनों होगा दोनों ऊर्जा, जेकरा दोनों में से कुछ नहीं होगा कोई ऊर्जा नहीं। जैसे जमीन पर रखा हुआ फुटबॉल, ना हाइटे है ना गति है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर सर हम यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी पर खड़े हैं सर तो मेरा हाइट नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो दोस्त मेरे हाइट जो है बेस से पृथ्वी की ओर लिया जाता है, मतलब मेरे पैर से पृथ्वी की ओर, पैर से मेरी हाइट नहीं ली जाएगी। क्लियर? अब बोलो। हाँ, हाइट पे रहेगा जीरो कहाँ हो, हाइट पे रहेगा तो स्थिति ऊर्जा होगा। ऊर्जा क्यों जीरो रहेगा? हम बोले ऊर्जा का मान जीरो रहेगा। जैसे अगर हम किसी वस्तु को उठाए रखेंगे ऐसे, तो इसलिए कार्य जीरो होता है क्योंकि डब्ल्यू आर एफ एस कॉस थीटा में विस्थापन जीरो होता है। ठीक है? तो आपका ये कहना है, इनका कहना है कि अगर मान लीजिए सर हम कोई वस्तु, पंखा लटक रहा है, लटक रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन अगर उसके द्वारा किया गया कार्य कहिएगा कितना होगा? जीरो। इसीलिए कार्य के सेंस में ही हम पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो ही मान लेते हैं, जबकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है उसके हाइट के कारण mgh। अगर आपको कहेगा एक पंखा लटका हुआ, बताओ उसके द्वारा, पंखा के द्वारा किया गया कार्य जीरो, लेकिन पंखा में जो स्थिति ऊर्जा है वो mgh हो जाएगा। समझा? हाँ, झरना से पानी गिर रहा है तो हम दोनों ऊर्जा है, नहीं है, हाइट भी है गति भी है। बोलो। लेकिन बहता हुआ पानी कह देगा तो उसका हाइट जीरो मान लेंगे, केवल गतिज ऊर्जा है। क्लियर? एनी डाउट? सरल लोलक दोनों अलग अलग मामला है दोस्त, तुम आम और पत्थर की तुलना क्यों कर रहा है? सरल लोलक में दोनों ऊर्जा होता है, जब वो ऐसे होता है तो उसमें स्थिति ऊर्जा महत्तम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जब वो ऐसे आ रहा होता है तो उसका वेग बढ़ता है, तो स्थिति ऊर्जा का मान घटता है, गति ऊर्जा का मान बढ़ता है, वो अलग मामला है। और तुम तनी हुई धनुष की बात कर रहे हो उसमें सिर्फ हाइट है, केवल स्थिति ऊर्जा है। किसको बदल सकते हैं बताओ? दोनों को बदल सकते हैं। सरल लोलक में यहां से इसमें स्थिति ऊर्जा, इसको छोड़ोगे तो गति ऊर्जा में नहीं बदलेगा। धनुष को ऐसे खींचे हुए छोड़ देंगे तो स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में नहीं बदलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का सेंस चला थोड़ा सा बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन का सेंस में थोड़ा सा बदलाव होगा तो आंसर बदल जाएगा ना। हमको तुम कहोगे क्या मीठा है, आम की चीनी, हम कहेंगे दोनों मीठा है। तुम हमसे पूछोगे प्राकृतिक तरीके से कौन मीठा है, कहेंगे हम आम। अब तुमको क्या क्वेश्चन पूछा, तू हमरा की बता रहा है, दोनों में अंतर हो जाएगा तो आंसर बदल ना जाएगा। हमको तुम पूछो कृत्रिम तरीके से कौन मीठा, आम,
चीनी। अब प्राकृतिक तरीके से कौन मीठा? आम। आम को तुम पूछोगे आम क्या मीठा कौन, आम की चीनी? हम कहेंगे दोनों। वो तो कंडीशनल ना है, कंडीशन लगा दोगे तो ऑप्शन वही रहेगा लेकिन आंसर बदल जाएगा। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी। आज के बाद दोनों को कह रहे हैं, ठीक ना? दोनों एक साथ तो एकदम नहीं बैठना। सुन रहा है ना? कहां से आया है तुम? आरा जिला घर बा, काहे के डर बा? डर तोरा 2 मिनट में होने लगेगा। पढ़ने ना आया रे चला। जैसे ये अब देखो, ये भी कहता है कहाँ हम कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तुम मिलो हमरा से, हम की करेंगे बताओ। अब हमरा ये बात साबित करना होगा कि तुम बदमाशी किया कि नहीं। इतना दिन थोड़े हमारा खराब हो गया है। अच्छा ये बात चला, हमारा साबित करने का जरूर हमरा लग जाएगा कि तुम बदमाशी किया मतलब किया। मास्टर को साबित करना पड़ेगा कि कैसे हम किए। हाय रे चुट्टा, अब करो बदमाशी। जैसे चला, एक बच्चे के कारण मेरा कंसंट्रेशन बहुत खराब होता है। एक तो हम कम देर पढ़ाते हैं, ऊपर से अगर हमको क्लास में डिस्टर्ब, एक दिन से नहीं कर रहा है ये लोग, डेली बैठता है, इतने मटर गश्ती करता है। हमरा तो भैया जिस दिन मूड ठीक है, खराब हुआ तो नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा भगा देंगे। एक आदमी के कारण सबका तुम 5 मिनट भी बर्बाद करेगा, तुम जोड़ लो कितना बर्बाद। एक तो हम कम देर पढ़ाते हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बढ़िया है कि दूगो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अभी मेन से चला सब बच्चा बहुत सीरियस तरीके से पढ़ा होगा तब यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ से जरा सा मिस करेगा, चाहे वो हमरा से मिस हो कि तोरा से मिस, कोई बचाएगा? इसलिए दोस्त, मेरा जो दायित्व है वो हमको करने दो। क्लास में होता कुछ है, तू हमरा क्या डिस्टर्ब करेगा? जरा सा अटपट एक्टिविटी होता है ना, तो मेरा ध्यान जो है, जो हम सोच रहे होते हैं वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको तो सोचना पड़ेगा कि आगे हमको क्या पढ़ाना है, तभी ना हम लिखेंगे। आप कंसंट्रेशन मेरा खराब कीजिएगा तो मामला गड़बड़ाएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच।